हम लोग इंतजार करते ही रह गए, लेकिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह के दर्शन सदन में नहीं हुए, लेकिन जिस मकसद के लिए उनके दर्शन होने थे, उन्हें विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे उनके ऊपर अपना वक्तव्य देना था, वो नौबत नहीं आ पाई और बिना वक्तव्य उनका वक्तव्य दिए हुए ही पूरा मानसून अधिवेशन संसद का साइने डाई हो गया, अगले अधिवेशन तक के लिए स्थगित हो गया। ये क्या स्थिति रही? कई दिन से माहौल बनाया जा रहा था। कल स्वयं गृह मंत्री आए निकलकर, उन्होंने एएनआई को एक वक्तव्य दिया कि हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष जो है वो अध्यक्ष को, महोदय को, सभापति को पत्र दे, फिर हम दिन भर चर्चा करेंगे, हम अगले दिन तक जवाब देंगे। विपक्ष ने कहा कि भाई हमें आपका भाषण नहीं चाहिए, हमें जो सवाल हमने उठाए थे कि किसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, किसने पैलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया, सादा वस्त्रों में जो लोग लाठियां भांज रहे थे, पीट रहे थे, वो लोग कौन थे, इन बातों के हमें सीधे सीधे जवाब चाहिए। बहरहाल अमित शाह इन बातों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो एएनआई को वक्तव्य देके, मेरा अपना आकलन ये है कि बस वो केवल ये कहना चाहते थे कि मैं तो तैयार था, विपक्ष ही तैयार नहीं था चर्चा करने के लिए, ताकि उनके ऊपर भगोड़ा होने का या अपनी जिम्मेदारी से भागने का इल्जाम न लगे और उनकी जो एक धाकड़ नेता की, धाकड़ गृह मंत्री की छवि है, उस छवि के ऊपर कोई बट्टा न लगे। इसलिए ही कल वो पूरा प्रपंच रचा गया एएनआई के सामने वक्तव्य देने का। मुझे तो लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं था ऐसा कहने के लिए जो वो सदन में कह सकते हो। विरोध जी, एएनआई को क्या, उन्होंने सब कई टीवी चैनल्स को दिया वो वक्तव्य। हाँ जी, और पार्लियामेंट के प्रांगण में खड़े होकर दिया, और मैं हर चीज का जवाब दूंगा। फिर कहा कि आप 3 बजे, आज 3 बजे तक लिख के स्पीकर साहब को दे दीजिए, और अगले हम 3 बजे डिबेट शुरू कर देंगे, और कल 3 बजे मैं अपना रिप्लाई दे दूंगा, जवाब दे दूंगा। ये क्या होता है भाई? अर्जी दे के विपक्ष जो है डिबेट पाएगा? इससे पहले माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वो आए, वो कह रहे थे कि भाई गृह मंत्री जो है वक्तव्य देंगे, स्टेटमेंट देने को तैयार है बिल्कुल, लेकिन आपको शांति से वो स्टेटमेंट सुननी पड़ेगी। अरे भाई, ये पार्लियामेंट है कि कन्वेंशन सेंटर है कोई, जहां मंत्री आएगा, भाषण देगा, तालियां बजेगी और वो चला जाएगा? तो मैं समझता हूं कि जो पार्लियामेंट की स्पिरिट के पक्ष में ये नहीं था। जिस तरह से उन्होंने क्लाइम डाउन भी किया, या ये कोशिश की दिखाने की कि हम तो तैयार थे, और मुझे ये लगता था, मुझे लग रहा था कि अब तो मैं आश्वासित हूं कि वो मसाला ढूंढ रहे थे पब्लिक रैलीज में भाषण देने के लिए, कि हम तो मान गए थे और विपक्ष ही भाग रहा था डिबेट से। वो कहा भी माननीय गृह मंत्री ने कि हु इज रनिंग अवे फ्रॉम द डिबेट नाउ? द ऑपोजिशन। भाई ऑपोजिशन, आखिरी दिन, आप एक दिन पहले पार्लियामेंट खत्म होने के, मॉनसून सेशन के, आप ये वादा लेके आते हो, ये प्रपोजल लेके आते हो, कितनी देर इंतजार करने की क्या जरूरत थी? आप इतनी देर से क्यों आए? सदन तो 20 तारीख से चल रहा है, और आप कंडीशनलिटी लगा रहे हो पार्लियामेंट में कि शांतिपूर्ण ढंग से मेरा भाषण सुना जाएगा। तो जवाब उनको मिल गया। राहुल गांधी ने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर भाषण, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर एड्रेस, वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप बताओ कि गोली किसके आदेश पे चली, आप हमको ये बताओ। और उसका कोई जवाब कोई ना आया है और ना ही आएगा। अब शीतकालीन सत्र में तब तक बात पुरानी हो जाएगी या दोबारा उछलेगी, या अभी और शीतकालीन सत्र के बीच में लगातार ये चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि छात्र लोग आश्वासित नहीं है। और बीच में अभय जी, जो झारखंड का कवरेज हुआ, तो मेरी नजर में वो कवरेज तो खैर बनता था, कवरेज तो हर टेलीविजन चैनल करेगा, लेकिन जिस अंदाज में मेन लाइन टेलीविजन चैनल, जिस भाषा में, जिस टोन में वो कवरेज कर रहे थे, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि झारखंड वर्सेस जंतर मंतर की पुलिस एक्शन दोनों जगह पे कैसे
एक दूसरे के अनुपात में रहा है, ये दिखाने के लिए। तो ये तो देश हित में बात नहीं हुई ना, कि वह टीवी चैनल वाले कह रहे हैं कि वहां पर रात को पुलिस ने मारा, वहां भी बहुत एक्सेसेस हुई, एक्सेप्ट करते हैं, जहां पुलिस एक्शन होता है वहां एक्सेसेस होती हैं, हो जाती हैं या होती हैं। हमने अपनी आंखों से कई प्रोटेस्ट देखे हैं, हो जाती हैं या होती हैं। और इसको इश्यू बनाना उचित नहीं होता जब आपने ये पैलेट गन वाला इशू नहीं आता। वहां बोल रहे हैं उनके, देखिए कि इनके बोल रहे 400 किलोमीटर दूर था राहुल गांधी, प्रयागराज में बात कर रहा था, वहां नहीं जा सकता था रांची। तो उसकी जवाब में वो कॉकरोच जनता पार्टी वाले बोले कि आप जंतर मंतर नहीं आ सकते थे, आप तो 2 कदम पे थे वहां से पार्लियामेंट में। भाई जंतर मंतर तो पार्लियामेंट के बगल में है, प्रधानमंत्री निवास से बिल्कुल नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, गृह मंत्री के निवास से ज्यादा दूर नहीं है। तो उनका जवाब, उनको अपनी बात का जवाब उनको वहां से मिला। देखिए ये कहा गया परस्पर, किरण रिजिजू जी ने, जो कि मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, कि भाई हम तो चाहते हैं कि विपक्ष हमसे बात करे, बातचीत हो, सदन में चर्चा हो, और हम तो पूरे खुले मन से उनके पास गए जा रहे हैं। और मैं तो 2 बार मिला भी हूं राहुल गांधी जी को। उनसे पूछा क्या बात हुई, तो उसने उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन ये बात सच है कि वो मिले राहुल गांधी से। लेकिन एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, और दूसरा बाहर आपका एक बंदा जो रेगुलर चेयर में बना रहता है जब स्पीकर साहब नहीं होते, जिसका नाम है जगदम्बिका पाल, वो खड़ा होकर कह रहा है कि राहुल गांधी इज मिसफिट एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, डजंट डिजर्व टू बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। फिर इनके वो स्टॉक स्टेटमेंट देने वाले, इनका एक स्टॉक विटनेस है जिसे बोलते हैं पुलिस वाले, लेकिन वो स्टॉक अपनी भाषा, एक अपना टिप्पणी देने वाले, रेंट अ कोर्ट जिसे बोलते हैं, वो एक है बिहार से, सांसद है, मंत्री भी हैं, वो आके कोई अनर्गल बात कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप अमन चाहते हैं, अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं, एक कोई पीस एंड रिकंसिलिएशन मिशन आप चला रहे हैं, तो बाहर जो ये आपके छोटे छोटे भोंपू बजते रहते हैं, इनको चुप कराइए ना। वो तो ग्रॉसली इंसल्टिंग टोन में बोलते हैं। उनमें एक मुख्य नाम निशिकांत दुबे जी का भी आता है। आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दी बाहर, खैर आज तो सदन adjourn हो गया, सेनेट आए, पर आज जो बाहर उन्होंने स्टेटमेंट दी, आप सुनिए उसको। किसी भी तरीके से, किसी भी हिसाब से वो सदन में एक सुचारू व्यवस्था बनाने के पक्ष में हित वाली कंड्यूसिव स्टेटमेंट थी क्या? कोई जरूरत नहीं, कोई मकसद नहीं है उनकी स्टेटमेंट को दोहराने का हमें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि the art of running the parliament, the tactics adopted to ensure a debate, a wholesome debate in parliament, इन दोनों की या तो आज के सत्तारूढ़ दल के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, और या फिर ये आदत से मजबूर है। जैसे ये गुजरात में असेंबली चलाते थे, वैसे ही दिल्ली में पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं। वैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर अनेकों पार्टियां बैठती हैं, वहां आपके पक्ष में बहुत सी बैठती हैं और इधर भी बहुत सी बैठती हैं, और आपको चाहिए उन पार्टियों का समर्थन, और आप उनके खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं। अब आपने करवा लिया क्या डिलिमिटेशन? हो गया क्या? विमेंस रिजर्वेशन बिल हो गया क्या? जो इतने बड़े बड़े आपके ऑब्जेक्टिव थे वो कर लिए क्या आपने? नहीं किए ना, नहीं हो पाए। और अब तो सदन पार्टी तो ये कह रही है, आप तो अपने सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन फैला के कि भाई
डीएमके तो हमारे साथ आ जाएगा, लगभग मान गया है। आज के दिन किसी को सर्वे करना चाहिए, किसी टेलीविजन चैनल को, अगर उसमें कोई ईमानदारी का पुट है, कि आप उन एमपीज को बोलिए, उनसे बात कीजिए जाके, जो बीजेपी की तरफ हुए या एनडीए के पक्ष में बैठ गए हैं। मिसाल के तौर पे जो ब्रेकअवे ग्रुप है तृणमूल कांग्रेस का, उन लोगों की आज के दिन मनस्थिति क्या है, क्या मनस्थिति है? और आप डिबेट से इसलिए भाग रहे थे क्या? आप ये चाह रहे थे कि आप आए और बोले और चले जाएं, ताकि राम मंदिर का मुद्दा ना उठे? देखिए, अगर ये सरकार डिबेट मान गई थी, तो आखिरी दिन कोई लोग पूछते हैं क्यों मानी? इसलिए मानी आखिरी दिन कि राम मंदिर के चंदे का इशू ना आए पार्लियामेंट, और आए भी तो आप, अब क्या होता अगर डिबेट कर लेती विपक्ष? तो जो लोग शोर मचाते ज्यादा, उनको हाउस वो चेयर नेम कर सकती थी या सस्पेंड कर सकती थी। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना सस्पेंशन का। हालांकि आज के दिन मैं समझता हूं वो उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में पहले थे, कि 100 से ज्यादा एमपीज को सस्पेंड कर दें, जैसे वो 3 फार्म लॉज के टाइम पे किया था उन्होंने। तो आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और अगर सही में आपकी निष्ठा है भारत की लोकतांत्रिक और पार्लियामेंट्री प्रणाली को चलाने की, तो आपको विपक्ष को सुनना पड़ेगा, और जवाबदेही आपको अपनी उनके प्रति बनानी पड़ेगी, सदन के प्रति बनानी पड़ेगी, और आपको ताकीद करनी पड़ेगी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं दोनों हाउसेस में, वो फेयर खेलें, दोनों पक्षों को बराबर का समय दें। तो प्रॉब्लम आज के दिन क्या है अबे जी? प्रॉब्लम यह है कि जो पहले होता था वो नहीं। अभी हाल ही में एक रील किसी ने शेयर की और बड़ी टाइमली रील थी, कि अटल जी खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं, 1996 का प्रकरण है, और अटल जी खड़े हुए हैं बोल रहे हैं, और वो मुद्दा जिस पे बात कर रहे हैं वो ये कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया यूपी में 1996 में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो अटल जी खड़े होकर बोल रहे हैं, और सामने इंद्रजीत गुप्ता बैठे हुए हैं, तत्कालीन गृह मंत्री, कि अध्यक्ष महोदय आप कहिए, इनको कहिए कि आधे घंटे में एक स्टेटमेंट देके अपनी सदन में आए, ताकि देश को पता चले, हमारे जरिए सदन को पता चले कि सरकार की इस जजमेंट पे क्या पोजीशन है। ये गंभीर मसला है। आज के दिन आप कभी सुन सकते हैं किसी को ये कहते हुए? और आज के दिन हमने तो सुना है कि जो लोग पीठासीन होते हैं कहते हैं कि दिस इज बियॉन्ड माय रेमिट। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, नथिंग इज बियॉन्ड द रेमिट ऑफ द चेयर। चेयर जो प्रिजाइड ओवर कर रही है, वो मतलब स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट साहब अपर हाउस में जो चेयरमैन होते हैं, वो, और इन्होंने तो कहा, चेयरमैन ने बोला कि मिस्टर प्लीज रिफ्लेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ द हाउस टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर। क्या वो सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट हुआ? क्या उन्होंने पूछा दोबारा उससे कि भाई आपने बताया था कि नहीं उनको? जी, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। तो मेरा ये कहना है कि यू कांट ऑफर स्वीट नथिंग्स बाय वे ऑफ प्रोमिसेस। और ये जो स्वीट नथिंग्स देने का तरीका है, एक बार एक जुमला कस दिया और उसके बाद उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई फॉलो अप नहीं हुआ, तो फिर पार्लियामेंट में एक लॉक जैम बना रहता है, और लॉक जैम ज्यादा चले तो फिर पेंडिमोनियम होता है। पेंडिमोनियम होता है, और पेंडिमोनियम होता है तो सदन जो होता है वो भंग हो जाता है, फिर उस दिन नहीं मिलता, अगले दिन मिलता है। मतलब अंततः डिबेट डिस्टर्ब होती है, संभव नहीं होती। और डिबेट कराने की पूरी जो ड्यूटी होती है, बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस पास कराने की सिर्फ ड्यूटी नहीं है ट्रेजरी की। ट्रेजरी की ये ड्यूटी भी है चेयर की परमिशन से कि आप बहस करवाएं सदन में।
लेकिन होता क्या है कि ट्रेजरी उन मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहती और सदन में वो बहस नहीं दी जाती है विपक्ष को। अभी भी आज तक इन्होंने माना कभी कि हम राम मंदिर पे बहस करवाने को तैयार हैं? जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने नहीं कहा। हम तो यही बोला कि नीट परीक्षा पे हम बहस करने को तैयार हैं। लेकिन उसके साथ उस मुद्दा दूसरा जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है और वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन भी हुई सदन के प्रांगण में, मतलब प्रेमिसेस में पार्लियामेंट के। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपका रवैया ही ऐसा है विच इज एंटी डिस्कशन। ये बात सच है कि बरसों से हम देखते आए हैं कि सरकारें जो हैं सदन में चर्चा से भागती हैं, ये हमने देखा है। और इसीलिए जो पार्लियामेंट का कार्यकाल है वो निरंतर घटता जा रहा है।